नमस्कार। आप सांसद ने कसा तंज, क्या थाली ताली बजाने से कोरोना चला गया? जवाब में बीजेपी एमपी बोले, क्या चरखा चलाने से मिली थी आजादी? संसद के इस सत्र में प्रश्नकाल न होने के बावजूद सांसदों का आपसी में टकराव जारी है। बहस का ताजा वाकया आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी के बीच हुआ। दरअसल राज्यसभा में आज कोरोना वायरस महामारी पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान जब संजय सिंह की बारी आई तो उन्होंने मार्च अप्रैल में पीएम मोदी के ताली थाली बजाने के आह्वान पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर कोरोना को भगाने के लिए ऐसी कोई रिसर्च हो तो वे भी प्रधानमंत्री के साथ ताली थाली बजाने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस पर त्रिवेदी ने संजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या चरखा चलाने से आजादी मिली थी। संजय सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत में ही सरकार को कोरोना पर घेर लिया। उन्होंने कहा कि सदन में कल से कोरोना पर चर्चा हो रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष ने ताली थाली बजाने में सरकार का सहयोग नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि एक भी ऐसी रिसर्च बता दीजिए जिसमें ताली थाली बजाने से कोरोना ठीक हुआ हो, तो मैं प्रधानमंत्री के साथ ताली थाली बजाने के लिए तैयार हूं। इस पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कोरोना वायरस मानव जाति के इतिहास की ज्ञात अब तक की सबसे बड़ी आपदा है। जो लोग कह रहे हैं कि क्या ताली थाली बजाने से कोरोना खत्म हो जाएगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या चरखा चलाने से आज़ादी मिली थी। उन्होंने संजय सिंह को घेरते हुए कहा, चरखा चलाना एक प्रतीक था, ठीक उसी तरह ताली थाली बजाना भी एक प्रतीक था, जिसके जरिए कोरोना के जंग में जुटे लोगों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की गई थी। त्रिवेदी ने आगे कहा, क्या सामाजिक मनोविज्ञान और राजनीतिक मनोविज्ञान हम नहीं समझते? मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं कि क्या लोग इतिहास भूल गए? क्या चरखा चलाने से अंग्रेज भाग जाने वाले थे? चरखा एक प्रतीक था जिसे महात्मा गांधी ने चुना। जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए चरखे को एक प्रतीक बनाया था, वैसे ही पीएम मोदी ने दिए को सामाजिक चेतना का प्रतीक बनाया। आप नेता ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर कोरोना काल के दौरान टेस्टिंग किट के नाम पर घोटाला करने का आरोप लगाया। हालांकि इस पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान दावा किया था कि दिल्ली में 70 लाख लोगों के लिए खाना बन रहा है। आखिर वो खाना कहाँ बनता था कि हम लोगों को दिखाई ही नहीं दे रहा था। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।